सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। ये जो छांदोग्य उपनिषद में दुख का कारण शरीर बताया, शरीर से जो अहमन्यता है, ये जो बंधन है, ये ग्रंथि, यही दुख का कारण है। जब तक शरीर है, जब तक आपकी शरीर से एकता है, जब तक आप शरीर को शरीर नहीं जानते, तब तक आपको दुख रहता है। उसके अनुसार आप शुभाशुभ कर्म भी करते हैं, उनका फल सुख दुख के रूप में आता है, और उस कर्म का फल भोगने, शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए आप जो भी कर्म करते हैं, उसका बार बार ये शरीर भोगायतन है, उसके कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो हमें कर्म करने ही क्यों पड़ते हैं, ऐसे कर्म क्यों करने पड़ते हैं जिनका फल दुख? उसका भी कारण राग और द्वेष है। सुख से राग और दुख से द्वेष। सबसे पहली गलती, शरीर को शरीर ना मान के, ना जान के रहना, शरीर को कुछ और जान के रहना, कुछ और जानने के कारण सर्वोपरि शरीर को सुख देना, इंद्रियों की सुख को सर्वोपरि मानना, अंदर अविद्या के कारण और पीछे का ज्ञान न होना, और विषयों में राग द्वेष रहता है, अभी विषयों में राग द्वेष के कारण उन्हें सुखदायी समझने की भ्रांति होती है। यह भ्रांति या अज्ञान ही सब दुखों का कारण। भूल, भ्रांति, मिथ्यात्व, अविद्या, मोह, तृष्णा, ये 6 अविद्या के ये 6 भाग हैं। उनमें से एक जब तक भी रहेगा तब तक आपको दुख होगा। कह रहे वस्तुता आत्मस्वरूप अपना आनंद है, और आत्मस्वरूप अगर बुद्धि से जान भी लेते हैं तो उसमें स्थिति नहीं बन पाती। बहुत प्रयास, बड़ा साधन चाहिए होता है, और उस आनंद को न जानना न अनुभव करना ही अज्ञान। इस अज्ञान के रहते इंद्रिय विषय सुख विहीन होते हुए भी, जब तक ये अज्ञान रहता है तब तक इंद्रिय विषय सुख विहीन होते हुए भी सुखदायक प्रतीत होते हैं। यही भ्रांति। अब ये भ्रांति के तो पढ़े लिखो नहीं, पढ़े लिखो ज्यादा हो। इस भ्रांति का संबंध आपके ज्ञान से है, और आप लर्निंग करते हैं दिमाग से। जहाँ से भ्रांति है वहां से कोई लर्निंग नहीं, वहां विकार जीव के तो वो तो जहाँ जितना सुविधा साधन आपको मिला उतना आप विकारों की पूर्ति ज्यादा करने लगे। देखो केस निकल रहा है कि नहीं, जितना अधिकार आया। पढ़ने लिखने से इन विकारों का कोई भी संबंध नहीं, इनका संबंध विद्या से। जब विद्या का उदय होता है, अंदर से ज्ञान का उदय होता है, तब विकार मिटते हैं। लेकिन आपकी जो व्यवहारिक शिक्षा है, इससे कोई विकार नहीं मिटता। इससे तो आप और ज्यादा चालाक हो जाते, चालाक, धूर्त हो जाते, धोखा देने वाले हो जाते हो कि नहीं। इससे आपको आत्म संतुष्टि से, आत्मा से कोई मतलब नहीं। ये तो और गहरी अविद्या। तो ये जो इस अज्ञान के रहते इंद्रिय विषय सुख विहीन होते हुए भी सुखदायक प्रतीत होते हैं, यही भ्रांति।
अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। इसलिए श्वेता सुतर उपनिषद के ऋषि कहते हैं ज्ञात्वा देवं सर्वण चापहानि ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्राणि पहले अध्याय का 11वां मंत्र है, अर्थात परम देव को जानकर सारे बंधन कट जाते हैं। अगर बंधन नहीं कटे तो अभी ये परम देव को हमने नहीं जाना। सामान्य व्यवहार में ही अभी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक चीजों में ये किस तरह का प्रयोग करें नहीं कर। लाभ की आशा है तो हमें कुछ होश नहीं है, हमें केवल अपना लोभ दिखता है। काम की पूर्ति का है तो हमें कुछ नहीं दिखता। अंधों की तरह हम कामना की पूर्ति करते हैं, काम की पूर्ति करते हैं, कुछ होश नहीं रहता। मेरा न तेरा न समाज न घर, कुछ कहाँ होश रहता है। बस काम सर पे चढ़ के नाचता है, क्रोध सर पे चढ़ के नाचता है। ये जो रजोगुण वाली वृत्तियां हैं ये बड़ी भयंकर है, इसलिए इनको घोर वृत्ति कहते हैं। घोर कर्म में लगाते हैं और घोर कर्म का फिर घोर परिणाम भी होता है। इसलिए परम देव को जानकर सारे बंधन कटते हैं। क्लेशों के क्षीण होने पर जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। क्लेश माने अविद्या, स्वरूप का ज्ञान ना होना, अस्मिता, मैं की उपासना करना, राग, जिससे मैं का मानव सुख की पूर्ति हो उसकी चाहत करना, द्वेष, जिससे सुख की पूर्ति ना हो उससे द्वेष करना, अभिनिवेश, कहीं जो है हमारे पास छुन न जाए, छिट न जाए, कहीं हम मर न जाए, अभिनिवेश। ये जो 5 क्लेश हैं, इनके जन्म मृत्यु से छूट जाने पर दुख की निवृत्ति होती है। क्लेशों के क्षीण होने पर ये 5 क्लेश क्षीण होते हैं, तभी जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलता है। ईशावास्य उपनिषद में द्वैत के निवारण से मोह की निवृत्ति और मोह के निवारण से शोक की निवृत्ति। द्वैत है, हम लोग जो दो को माने हैं, दो की मान्यता ही शोक का कारण है। तो जब तक द्वैत का निवारण नहीं होगा तब तक हमारा मोह नहीं हटेगा। अब जैसे देखो, भगवान और भक्त का द्वैत है। भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, उनके भक्त बहुत सारे अभी भी हैं, पहले भी थे। तो जब उनका शरीर छूटा तो दुख हुआ कि नहीं हुआ कि सब ज्ञान में रहे, बल्कि शरीर छूटने पर प्रकृति में इतना हाहाकार हुआ कि उनकी नगरी डूब गई। है प्रकृति का हाहाकार बड़ा भयानक, नगरी डूब गई, बड़ा विप्लव हुआ सब। अब दुख नहीं है ये, वो संभाल देते, कहाँ संभला। और बल्कि इतना भयानक था, खुद का भी शरीर छोड़ना पड़ा। अगर खुद शरीर में छोड़ते तो इस विप्लव का जो परिणाम समाज में होता उसको कौन झेलता। एक परिणाम वो झेल ही रहे थे महाभारत का। जहां से निकलते उनका लोग सम्मान करना भूल गए थे, उनको लोगों ने अच्छी निगाह देखना भूल गए थे। बस एक ही बात थी, अगर ये न चाहते तो युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लोग सामर्थ्यवान मानते, आप भगवान हैं, आपकी रिद्धि सिद्धि लोगों ने देखी, चर्चा सुनी, और फिर इतना दुख क्लेश फैल गया समाज में। आदमी बचे ही नहीं, बच्चे और महिलाएं, जवान औरतें सब विधवा हो गई। क्या आपको पेंशन के लिए जब युधिष्ठिर ने बुलाया तो पेंशन लेने कोई गया नहीं, किसी ने फॉर्म नहीं भरा। किसी फौज वाले की पत्नी को पेंशन चाहिए, इतना नकारा राज की सत्ता को। इससे बड़ा कोई अपमान होगा? इन प्रकार इन लोगों ने अपना भरण पोषण किया, पर राज्य से एक पैसा लेना स्वीकार, ये स्वाभिमान था उस समय की जनता।
क्योंकि वो सब समझते थे आपकी गलती भगवान कृष्ण की गलती। ये स्वाभाविक लड़ाई नहीं, वो तो कई सब जगह दिखाई पड़ रहा था स्वाभाविक था। तो ये जब तक द्वैत के निवारण से मोह की निवृत्ति और मोह के निवारण से शोक की निवृत्ति कही गई है। तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। इस अवस्था में एकत्व अर्थात अद्वितीय परमात्मा का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है, कौन सा शोक रह जाता है। इसलिए शोक निवृत्ति के लिए परमात्मा का ज्ञान नितांत आवश्यक है। उसके बिना हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। परमात्मा के शोक निवारक ज्ञान का ही निरूपण निषद करते हैं। इस प्रकार उपनिषदों की ब्रह्म विद्या मनुष्य का परम हित करने वाली है, इसलिए इसे परा विद्या कहते हैं। उपनिषदों में विद्या या ज्ञान का विषय परमात्मा ही माना गया। भौतिक ज्ञान तो अविद्या की कोट में आता है। भौतिक ज्ञान से आपके चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों कर्म संस्कार चलता है। और उपनिषदों में इस अविद्या की निंदा की गई। भौतिक ज्ञान ये उपनिषदों में विद्या या ज्ञान का विषय परमात्मा ही माना गया है। भौतिक ज्ञान तो अविद्या की कोट में आता है। उपनिषदों में इस अविद्या की निंदा की गई। ईसावाद से उपनिषद का एक मंत्र है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनः एके चात्महनो। सूर्य के प्रकाश से रहित लोकों में अंधकार छाया हुआ है। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, अर्थात जो आत्मा की खोज नहीं करते, जिन्होंने अपनी आत्मा को मार के अहंकार की प्रतिष्ठा कर ली है, वे मरकर उन्हीं भयंकर लोगों को बार बार प्राप्त। कठोपनिषद में भी इसी अविद्या की निंदा बड़े स्पष्ट शब्दों में की गई। इसी तरह का मंत्र आता है, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रव्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथान्धा अंधे नैव नीयमाना यथान्धा। पहले अध्याय का दूसरा और पांचवा है, अविद्या के भीतर स्थित होकर। अभी जो भौतिक रूप से पढ़े लिखे लोग हैं केवल, ये हैं तो अविद्या के भीतर स्थित और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, विद्वान भी समझते हैं। अपने आप को विद्वान और बुद्धिमान मानने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले लोग है ना। भाई में बड़ी नौकरी किस लिए चाहिए, हमारी भोग वासनाएं पूरी हो। अविद्या के भीतर स्थित होकर भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा रखने वाले मूढ़ लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते हुए भटकते रहते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट पाते। वर्तमान स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली जड़ पदार्थ की विद्या विद्या के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार की तथाकथित विद्या पाकर मनुष्य अभिमानी बनता है और दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार के संघर्ष करता है। यही उसका भटकना है। यदि आंखें खोलकर देखें तो सभी डॉक्टर, वकील, उच्च अधिकारी अपनी समस्याओं से ग्रस्त होकर चिंतित और भयभीत ही रहते हैं। ब्रह्म विद्या की शिक्षा देने वाले ऋषि लोग ऐसे लोगों को सावधान करते हैं। विचारवान व्यक्ति ऋषियों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। अपने जीवन को ठीक दिशा में ले जाने के लिए कठोपनिषद में बताए हुए प्रिय और श्रेय मार्गों पर ध्यान देना चाहिए। प्रिय भोग्य वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला मार्ग प्रिय मार्ग है
और जीवन को श्रेष्ठ बनाकर पूर्णता प्रदान करने वाला मार्ग श्रेय मार्ग माने कल्याणकारी मार्ग कहलाता है। दो प्रकार के मार्ग हर मनुष्य के जीवन में आते हैं और दोनों प्रकार के मार्ग हर व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। उनमें जो बुद्धिमान है, विवेकी है, वो प्रेम मार्ग को उतना ही महत्व देता है जितना उसके शरीर की पूर्ति हो सके। उस श्रेय मार्ग को महत्व देता है और जो नहीं विचार करता वो उसी में डूबा रहता है, तो उसकी दुर्गति होती है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, तौ सम्परित्य विविनक्ति धीराः, तौ सम्परित्य विविनक्ति धीराः। श्रेयो हि धीरो विप्रयतो प्रणीते, श्रेयो हि धीरो विप्रयतो प्रणीते, प्रेयो मन्दो यो प्रक्षेमान् प्रणीते, प्रेयो मन्दो यो प्रक्षेमान् प्रणीते। प्रेय और श्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करता है और दोनों को पृथक पृथक परिणाम वाला समझता है और वो श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु जो मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है और बुद्धिमान मनुष्य श्रेय को उसका जीवन में ज्यादा प्रयोग करता है। इसलिए मनुष्य को सामान्य रूप से भौतिक सुख के साधन प्रिय लगते हैं और वो स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि और इस लोक की और स्वर्ग आदि की लोगों की सुखों की सामग्री प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार को कर्म करता है। इनमें से प्रत्यक्ष सुख मिलता दिखाई देने के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही उनके संग्रह और भोग में लोग लग जाते हैं। उन्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं होता। वे मंद बुद्धि के लोग विषयासक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही लगा देते हैं। सुखदायक प्रतीत होने वाले अनित्य भोग वास्तव में दुख रूपी है। अपनी अल्प बुद्धि में मनुष्य ये ना समझने के कारण उनके मोह जाल में फंस जाता है और एक बार मोह जाल में फंस जाने के कारण फिर वो उसका निकलना उससे संभव नहीं होता। ऐसे कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन की सार्थकता का विचार करते हैं, पुनर्जन्म और परलोक का भी विश्वास रखते हैं। उनके सामने जब श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग आते हैं तो वे उनके गुण दोषों पर विचार कर निश्चय करते हैं कि जीवन में आधार तो श्रेय मार्ग का ही करना चाहिए, वर्ण उसी का करना चाहिए। दोनों मार्गों पर एक साथ चलना संभव नहीं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जाते हैं। दूर में ते विपरीते विशुचि, ये दोनों मार्ग परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। श्रेय का मार्ग व्यक्ति को परा विद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है और साधक अंत में सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। अतः जो अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेय ही होना चाहिए, वो प्रिय लगने वाले भोग के साधनों को भोग के लिए नहीं वरन चलाते रहने के लिए उसका प्रयोग करते हैं ताकि जीवन चलता रहे। भौतिक वस्तुएं उतनी ही उपयोगी हैं जितनी श्रेय मार्ग में सहायक है। प्रेय मार्ग पर चलने वाले बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी अंत पश्चाताप में ही हुआ। विषय भोगों से दूर रहना एक प्रकार का तप है। विचार कर विषय का भोग करना तप के अनुसार क्रिया और विवेक पूर्वक मन से त्याग पूर्वक भोग करना यही साधन है। तो इसलिए कठोपनिषद के नचिकेता की भांति साधक को निष्प्रिय विरक्त रहना चाहिए। यमराज ने नचिकेता को प्रलोभन देते हुए
उनसे पुत्र पौत्र घोड़े हाथी स्वर्ण चक्रवर्ती राज्य मांगने को कहा। संसार में दुर्लभ से दुर्लभ कामनाओं की पूर्ति करने का वचन दिया, परंतु नचिकेता ने कह दिया कि भोगों से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और सब भोग विनाशी हैं, चाहे जितने अच्छे, सब नाश को प्राप्त होते हैं। उसके ऐसे वैराग्य को देखकर यमराज ने फिर उसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्रदान की। श्रेय का मार्ग दिखाने वाले उपनिषद अनेक हैं, चारों वेदों की अनेक शाखाएं हैं और उन सब में एक एक उपनिषद है। उपनिषदों की कोई अंतिम संख्या नहीं। इस समय 108 उपनिषद उपलब्ध हैं और 179 उपनिषदों का प्रकाशन हो चुका है। गीता प्रेस में 220 उपनिषदों के नाम दिए। उपनिषदों की भाषा में थोड़ा अंतर है, इसका कारण है कि उनमें कुछ प्राचीन है, उनकी भाषा तो। इस प्रकार सभी उपनिषदों को दो भागों में बांटते हैं, मुख्य और अमुख्य। 11 उपनिषद मुख्य है, ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडूक्य तैतरी छांदोग्य बृहदारण्यक और श्वेता सुतल। इन उपनिषदों पर आचार्य ने अनेक प्रकार के भाष्य याद किए हैं, इसलिए उन्हें मुख्य माना जाता है। अब ये जो अनेक प्रकार से जो सब भूतों में आत्मा को ही देखता है और सब भूतों में आत्मा को, सब आत्माओं में सब भूतों को देखता है, वो इस सर्वात्म भाव के दर्शन के कारण किसी से घृणा उत्पन्न नहीं होती। वो व्यक्ति, मुंडक उपनिषद का एक मंत्र है, हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम यशुभ्रम ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः। मुंडक उपनिषद के दूसरे अध्याय का 2:9। वो निर्मल और निष्फल ब्रह्म हिरण्यमय परम कोश में स्थित है। वो शुद्ध और समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों का भी प्रकाशक है। वही परम तत्व है जिसे आत्मज्ञानी जानते हैं। और क्या, कैवल्य उपनिषद इसी बात को कहता है, यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं सत्वमेव त्वमेव तत्। जो परम ब्रह्म सबका आत्मा, विश्व का महान आयतन, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और नित्य है, वो तुम ही हो, तुम ही वो। सर्वभूतादिवासं यद भूतेषु च वसत्यपि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः। जिसमें संपूर्ण भूतों का निवास है, जो स्वयं भी संपूर्ण भूतों के हृदय में निवास करता है तथा सब पर हित की दया करने के कारण जो प्रसिद्ध है, वो सर्वात्मा वासुदेव है। इस प्रकार से जो जिस व्यक्ति का अंतःकरण रजोगुणी और तमोगुणी वासनाओं से कलुषित, ऐसे साधन संपत्ति विहीन पुरुष के हृदय में इस विद्या का प्रकाश नहीं होता। उपनिषद विद्या या ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं होता, जिसमें रजोगुणी और तमोगुणी वासनाएं। उनके हृदय में ऐसे साधन संपत्तिहीन, साधन क्या, विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये उससे जो हीन व्यक्ति, जिनमें कोई विवेक नहीं, जिनका कोई वैराग्य नहीं और जिनमें शमदम दीक्षा नहीं, जिनमें मुमुक्षता नहीं, ऐसे साधन संपत्ति विहीन पुरुष के हृदय में इस ब्रह्म विद्या का प्रकाश कभी नहीं होता। वासना कलुषित अंतःकरण, वासना से युक्त, वासना से कलुषित अंतःकरण उस बंजर भूमि की तरह है
जहाँ लंबी लंबी जड़ों वाली घास पहले से ही जमी खड़ी है, वहां पर आप कोई नया बीज नहीं बो सकते। यदि वहां कोई धान्य बीज बोया जाए तो वो अंकुरित नहीं होगा। यदि अंकुरित भी हुआ तो ना वो बढ़ेगा और ना उसमें कोई फल आएगा। ऐसे ही अनधिकारी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विद्या का उपदेश फलित नहीं होता। जो अनधिकारी है, सुनने से क्या होता है, पर उसके अंदर ये उपदेश फलित नहीं होता और ना ही उसको कैवल्य रूपी फल प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में सर्वत्र ही कहा गया है, सम्यक परीक्षा करके ही अधिकारी व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। श्रुति का आदेश है, ना पुत्राय दातव्यम ना शिष्याय दातव्यम सम्यक परीक्ष्य दातव्यम मासं सन्मासं वत्सरम। जो व्यक्ति ना तो पुत्र है, पुत्र है उसमें संस्कार हो सकता है, ना ही शिष्य है, उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। उसका हृदय उस अपनी बंजर भूमि के समान, उसमें जाने क्या क्या जमा है, ये सब उगने वाला नहीं है। उसका भली भांति परीक्षा करके तब देना चाहिए, उसके अंतरकरण की भूमि साफ कर। इसलिए अनेक ग्रंथों में अधिकारी का प्रकरण आता है। साधन चतुष्टय के अंतर्गत विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता आती है। सत असत का ज्ञान विवेक है, विषयों में अनासक्ति ही वैराग्य है। क्षम दम उपरत दीक्षा श्रद्धा समाधान यही 6 संपत्तियां हैं। इसका अर्थ क्रमशः इंद्रिय निग्रह, मन का निग्रह, संसार में तटस्थता, कष्ट सहने का अभ्यास, गुरु और शास्त्रों के वचनों में पूज्य भाव और शंकाओं की निवृत्ति, मुक्त होने की इच्छा को मोक्ष तो कहते हैं। इनमें से किसी के भी अभाव में व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। उसकी मानसिक स्थिति ही वैसी नहीं होती कि वो तत्व ज्ञान की गहन समस्याओं को समझ सके। अर्थात यदि मोक्षता की भावना न हुई तो उसे ज्ञान विषय जिज्ञासा होगी नहीं। वो तो सांसारिक दुखों को अपरिहार्य मानकर उसी में निमग्न रहता है। इसी प्रकार यदि विवेक या वैराग्य न हुआ तो जीवन के उच्च मूल्यों से अपरिचित रहेगा, उदासीन बना रहेगा। इसलिए प्राचीन काल में आचार्य लोग उसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान का अधिकारी मानते थे जिसने विवेक आदि का पहले से अभ्यास किया। ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाला गुरु भी अधिकारी व्यक्ति ही होना चाहिए। जिसने ये ज्ञान पहले प्राप्त कर लिया है वही दूसरे को दे सकता है। इसलिए मुंडक उपनिषद में इस ज्ञान का अधिकारी ये ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है वो ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवत गीता में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है। उस ज्ञान को सेवा, प्रणिपात, परिप्रश्न के द्वारा गुरु से जानना चाहिए। वे ज्ञानी गुरु, तत्वदर्शी गुरु तुम्हें उसका उपदेश करेंगे। श्रोत्रिय पुरुष ज्ञानी है और जो ब्रह्मनिष्ठ है वो तत्वदर्शी। तत्वदर्शी उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं और श्रोत्रिय पुरुष को ज्ञानी कहते हैं। श्रोत्रिय व्यक्ति को वेद आदि का वेदार्थ जानता है और ब्रह्मनिष्ठ अपरोक्ष तत्वदर्शी उसको आत्मज्ञान है। तत्वदर्शी जो तत्व है उसको साक्षात होता है। ऐसे ज्ञानी सद्गुरु के पास अहंकार त्याग कर जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये इतना इस प्रकार से
हम लोग अगर थोड़ा विचार करके चले, जीवन में बहुत कठिन मार्ग सरल, बहुत मार्ग सरल हो गया है, आगे भी सरल हो जाने वाला है। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करे, हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करे। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका भी सुधार करे, कभी कुछ बिगड़ा है तो अपना कहते उसके साथ सदा रहोगे, जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा रहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो जहाँ सुख मान रहे हो अभी अवसर है यदि सत्संग से ज्ञान लोगे, अभी अवसर है यदि सत्संग से ज्ञान लोगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे, मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मृत्यु आने के पहले जीवन का विस्तार कर लो, मृत्यु आने के पहले जीवन का विस्तार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करे, हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करे। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका भी सुधार करे, कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका भी सुधार करे। बचाओगे जो कुछ तुमको से छूट जाए जाए, बचाओगे जो कुछ तुमको से छूट जाए जाए। अंता ममता वश होगा पाप उठाए जाए, अंता ममता वश होगा पाप उठाए जाए। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सब आए जाए, भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सब आए जाए। चरण सतगुरु की लोगे वो सब बात आए जाए, चरण सतगुरु की ले लो वो सब बात आए जाए। सदा कुछ भी न रहेगा विस्तार करे, सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करे। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करे, हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करे। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे, अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन खोकर, अनेकों भोग रहे हैं
जिसके स्मरण से सदा के लिए भाव छूट जाए, चिंता मिट जाए, अशांति समाप्त हो जाए। तुम उसी का स्मरण दृढ़ कर लो जिसके प्रभाव से दोष मिटते जाए, सद्गुण बढ़ते जाए, विवेक बढ़ता जाए, निष्कामता, निष्प्रियता, निरीहता, निसंकल्पता सा स्वभाव हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।